बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। आज हमारे मेहमान हैं सहाफ़ी और जागीर अखबार के एडिटर गुफ़रान चिश्ती साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और गुफ़रान चिश्ती साहब से हम बात करेंगे जो महंगाई है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी और अब रमज़ान भी शुरू हो चुका है और रमज़ान में आप जानते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान, वैसे तो हम इसको इस्लाम का कला कहते हैं और हमारे ज़्यादातर जो ताजर हजरात हैं उन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं और उनमें से अक्सरियत जो है वो हाजी हैं और उम्रों के भी उम्रा के भी उन्होंने ढेर लगा रखे हैं। लेकिन जो ही रमज़ान आता है तो पहले जो महंगाई होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। अभी भी यही हो रहा है और इस वक्त फल तो ख़ास तौर पर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है और रोटी और बाकी चीज़ें वो पहले ही पहुंच से बाहर थीं। इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, इस पे हम बात करेंगे। और गुफ़रान चिश्ती साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जो हमारे यहाँ महंगाई को कंट्रोल करने का जो मेकानिज़म है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उनके मातहत मजिस्ट्रेट्स होते हैं, फिर मार्केट कमेटी होती है जो कि रेट्स मुकर्रर करती है कि आज ये इस चीज़ का ये रेट होगा, इस चीज़ का ये रेट होगा। ये कोई निज़ाम हमें, अब हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, यहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। निरखनामे, कोई मजिस्ट्रेट कहीं मार्केट में गया हो, क्या कहेंगे आप? सर जी, हुकूमती रेट कहीं नज़र नहीं आ रही। हम सर्वे करते हैं, मार्केटों में जाके देखते हैं, जो रेट्स सरकारी हैं वो अलग है, लेकिन जिस रेट पे कोई दुकानदार या कोई ठेले वाला सामान बेच रहा है, अपना फल बेच रहा है, सब्ज़ी, उसका रेट अलग है। अगर उनसे तकाज़ा करें कि यार ये आप हमें रेट लिस्ट दिखाएं, तो वो बोलते हैं जी कि ये सी ग्रेड फ्रूट है, उसका रेट है, हमारे पास ए ग्रेड फ्रूट है, इसका रेट ये है। एक ही जगह पर सर मैंने मुआजना किया है और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, सरकारी ओहदे पर हैं माशाल्लाह। सर एक जगह पर स्ट्रॉबेरी बिक रही है 200 रुपये किलो, 100 गज़ के फासले पर वही स्ट्रॉबेरी बिक रही है 350 रुपये किलो। ठीक है, यानी कि चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गोश्त के रेट किसी को कोई नहीं पता कि सरकारी रेट क्या है और किस रेट पे बिक रहा है, उनकी अपनी मर्ज़ी, वो मन माना रेट ले रही हैं। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बिल्कुल सिफर है, जिसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम आदमी की पहुंच से फल तो वैसे ही दूर है। अभी एक मुहिम चली थी, उन्होंने फल का बाइकआउट, मतलब एक सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि सब दोस्त, लेकिन रेट अभी तक वैसे ही हैं। वो कह रहे थे कि हमने ये कैंपेन चलाई है, आप सही कह रहे हैं, और रेट नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम भी रोज़ाना मार्केट जाते हैं, रेट तो वहीं के वहीं हैं। सर उनके पास अंदाज़ा नहीं है, उनको मतलब उनके पास इतनी स्पेस है कि वो 10 दिन भी अगर उनका फ्रूट ना बिके तो वो गुजारा कर सकते हैं। वो उनके पास ऐसे केमिकल होते हैं, वो लगा के उसको बचा लेते हैं, फ्रूट को ख़राब नहीं होने देते और वही फिर बेच देते हैं। ज़रूरतमंद जो है उसने अब फ्रूट लेना है, ज़रूरतमंद लेता है। लेकिन ये वाकई बात भी उनकी ठीक थी, अगर कैंपेन कामयाब हो जाती तो कुछ असर हो सकता था। लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर रेट्स नीचे नहीं आए तो फिर यही बात है कि लोग उस पर अमल पैरा नहीं हैं, उस कैंपेन में शामिल नहीं हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो महंगाई की जो लहर है जी, इसके हवाले से जो हमने बात की कि कोई इंतज़ामी मशीनरी में से कोई बंदा जो है वो मुतहरक नज़र नहीं आता रावलपिंडी इस्लामाबाद में। क्या आपके इल्म में कोई है कि कहीं पे किसी मजिस्ट्रेट ने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने किसी बाज़ार का दौरा किया हो या कहीं पे छापा मारा हो या किसी दुकानदार को जुर्माना किया हो? सर बिल्कुल भी नहीं, हमारे एरिया में तो ऐसा ना कभी देखने में आया है। इवन के हमारे एरिया में तो, क्योंकि मेरी रहाइश गुलजार कायद में है, वहाँ पर ये अभी क्लियर ही नहीं हो सका कि यहाँ पर एसी कौन सा बैठता है, कमिश्नर की, किसका एरिया आता है। वहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई क्वालिटी कंट्रोल वाला कोई आ रहा है या कोई रेट चेक करने वाला आ रहा है। वो एरिया एक मखसूस एरिया है जहाँ पर लोग रेट जो है वो खन्ना पुल पे कुछ और होगा और वहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, कोई कोई पूछने वाला वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम सर्वे के लिए निकलते हैं तो लोग हमें इस तरह देखते हैं कि जैसे वो हमें खा जाएंगे। बिल्कुल, हमें अपनी इज्जत भी प्यारी है, दुकानदार जो हमें अपनी इज्जत भी प्यारी है, हमने वहाँ पर रहना भी है, तो हम उनसे क्या कहते हैं कि टक्कर नहीं ले सकते। ये काम इंतज़ामिया का है, उसको चाहिए। आवाम पहले ही महंगाई से इस कदर परेशान है
कि आम एक जो सबसे बेसिक ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी अवाम की, वो है आटा, रोटी हम ज़्यादा खाते हैं। लेकिन सर आप ये देख लीजिए कि गंदम पैदा करने वाला मुल्क, उसमें आटा 160 रुपये किलो मिल रहा है अभी भी। मेरे मोहल्ले में वहाँ पर जो आटा चक्की है वहाँ पर, या कोई शॉप, 160 रुपये किलो आटा सर। ये आप तसव्वुर करें, कोई आम बंदा सोचे कि यार आटा भी इतना महंगा हो सकता था। जी ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। और मुझे याद है कि हमने 1 रुपये की रोटी खाई हुई है, 1 रुपये की रोटी और 7 रुपये की सालन की प्लेट दाल या सब्ज़ी और 1 रुपये की चाय। अब आप चाय देखें जो कि आम एक आदमी क्या मशरूब है, और मज़दूरों की अगर बात करें तो वो सारा दिन की मेहनत के बाद वो एक कप चाय का उन्हें पीना, कम अज़ कम इस वक्त 50 रुपये है चाय। और दूध आपको, अब आप ये जो मुख्तलिफ रेट बता रहे थे, हमारे ये गौरी टाउन में चंद गज़ के फ़ासले पे 4 मुख्तलिफ दुकानों पे आप जाएं तो आपको एक जगह दूध मिलेगा 1 किलो 180 रुपये का, दूसरी जगह आपको मिलेगा 200 रुपये का, और तीसरी जगह आपको मिलेगा 220 रुपये का। और वहाँ पे भी कोई पुरसश नहीं है किसी से। और जो दही है इस तरह उसके भी रेट, अब आप जानते हैं रमज़ान में दूध और दही की भी काफ़ी जो है वो खपत होती है। तो अब तो गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की चाय भी पीने से कासिर हो गया। सर इस बात पे हम क्या मातम ही कर सकते हैं ना, कि देखें जो हमारा मुल्क है, अगर बिलफर्जी डॉलर महंगा हो गया है, ठीक है जी, दूसरी चीज़ों के कुछ इंग्रेडिएंट्स बाहर से आ रहे हैं उनके, लेकिन सर आटे जो गंदम है ये तो हमारे मुल्क की पैदावार है। सही बात। चीनी सर, शुगर हमारे मुल्क की पैदावार है सर। ये दूध, ये पाकिस्तान अपनी भैंसों का, ये बाहर से तो नहीं आता। इन चीज़ों को महंगा करने से क्या ताल्लुक है सर? ये भैंस दूध का ये आपने बात की, जो डेयरी मसनूआत हैं यानी दूध वगैरह, दूध की पैदावार में पाकिस्तान 6 या 7वें नंबर पे आता है इसकी पैदावार, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैदावार करने वाले ममालिक हैं दूध दही की और डेयरी मसनूआत, उसमें पाकिस्तान पहले 6-7 मुल्कों में आता है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा कीमतें हैं और कोई तुक नहीं बनता ना सर कीमत बढ़ाने का। अच्छा, इनके पास बहाना होता है जी पेट्रोल इतना महंगा हो गया। भाई गंदम, अभी आप देखें हमारे इलाके में कितने लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने भैंसें रखी हैं, और उनके रेट्स उन्होंने भी वही रेट रखे हुए हैं। ये भी बात अब देखें कि यार आपको क्या, कौन सी आपको इसमें पड़ रहा है, इसमें ख़र्चा पड़ रहा है, आपको आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं पड़ रही, फिर भी आपने वही रेट रखा हुआ है। लेकिन अच्छा, इसमें अब गुफरान चिश्ती साहब बात यह है कि अगर हम भी खामोश हो जाएंगे, हम अखबार वाले हैं, हमसे लोग तवक्को करते हैं कि वो जिस चीज़ के ऊपर वो आवाज़ नहीं उठा सकते उस पर भी हम आवाज़ उठाएं और उनके हक़ के लिए भी हम बोलें। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने भी ये बोलना और लिखना छोड़ दिया तो फिर इस माशरे से जो मज़ाहमत है, गलत काम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हम बोलते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। ये आगे अब हुकूमतों का और इंतज़ामिया का काम है कि वो उसका नोटिस लें और जहाँ जहाँ पे हम निशानदेही करें वहाँ वहाँ पे वो एक्शन लें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, ये हमारा फ़र्ज़ है। जो सहाफ़ी है वो आपको पता है कि आवाम की आँख और कान होते हैं। हमने मुआशरे को उसका असल रुख दिखाना है कि भाई ये आप लोग कर रहे हो। जैसे हम अगर किसी कब्ज़ा माफिया की निशानदेही करेंगे ना तो वो हमें कहेंगे जी कि ये ब्लैकमेलर है। अगर हम इसी तरह से कोई महंगी चीज़ बेच रहा है उसकी निशानदेही करेंगे तो वो भी हमें अच्छा तो नहीं समझेगा। बिल्कुल, हम तो वैसे ही बदनाम उन्होंने हमें कर रखा है, लेकिन असल में आवाम को अपना चेहरा पसंद नहीं है। मैं तो इस आवाम पर पहले ही इन्ना लिल्लाह पढ़ चुका हूँ सर कि जो एक लीडर के लिए तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, रास्ते बंद कर देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, सरकारी अमलाक को पुलिस पे हमले कर देते हैं, लेकिन अगर आवाम की किसी हकूक़ की बात आती है तो ये लोग कब्रों में घुस जाते हैं। बहुत अच्छी, बहुत आला आपने ये बात की। मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम का ये निचोड़ है कि यही अवाम अपने सियासी मकासद के लिए और सियासी जलसों में और सियासी रैलियों में ये तो पुलिस के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को बिलकता देखते हैं घरों पे, उनको रोटी नहीं मिलती, उनको दूध नहीं मिलता, लेकिन उसके ऊपर ये दुकानदारों के साथ आकर बहस नहीं करते। भाई ये कल तुमने ये आटा मुझे 150 रुपये दिया है तो आज ये 160 क्यों कर दिया या 170 क्यों कर दिया।
इस हवाले से मैं आपसे मुत्फिक हूँ कि अवाम जो हैं उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर अवाम ने आवाज़ ना उठाई तो इसी तरह दुकानदार भी आके उनको लताड़ता रहेगा, इसी तरह दीगर शोबे भी आगे, पेट्रोल माफिया अलग आपको लताड़ जाएगा, कब्ज़ा माफिया अलग आपके ऊपर से गुजर जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम हो, यहाँ पर आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, आसिफ जरदारी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए भी आवाज़ उठानी होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ आवाम तक सही अंदाज में जाएगी और वो इस आवाज़ का मतलब भी समझेंगे और इसके मुताबिक अमल करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।